कुंभ मेला, मानवता का समुंदर। यह एक ऐसा आयोजन है जहां आस्था और विश्वास की लहरें एक साथ मिलती हैं। लाखों लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए। वे अपने पापों को धोने और एक नई शुरुआत की तलाश में यहां आते हैं। विराट, एक नौजवान जिसे यकीन नहीं था इस विशाल आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहां आया था, इस आध्यात्मिक चक्रवात के किनारे पर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहां क्यों है। उसे बेचैनी का एहसास हो रहा था, अपने आसपास के विश्वास से एक दूरी का। वह खुद को इस भीड़ में अकेला महसूस कर रहा था, अपने आसपास के विश्वास से एक दूरी का। वह इस भव्य आयोजन के पीछे के उद्देश्य, अर्थ पर सवाल उठा रहा था। इस भव्य आयोजन के पीछे के उद्देश्य, अर्थ पर सवाल उठा रहा था। क्या यह सब सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? मैं यहां क्यों हूं? क्या मुझे यहां कुछ मिलेगा? ये सब किस लिए है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है या इससे कुछ और भी है? अहिल्या, एक महिला जिसकी आंखें प्राचीन ज्ञान को दर्शाती थीं, भीड़ में शान से चल रही थीं। वह अपने अतीत के बोझ को ढोते हुए इस पवित्र स्थान पर आई थी। अपने अतीत के बोझ को ढोते हुए वह इस पल तक पहुंची थी, अपने भीतर की शांति और जुड़ाव की तलाश में। वह इस पल तक ही पहुंची थी, अपने भीतर की शांति और जुड़ाव की तलाश में। उसे उम्मीद थी कि यहां उसे वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी। अपने के भीतर की शांति और जुड़ाव की तलाश में शायद यहां उसे वह सुकून मिल सके जिसकी उसे तलाश है। शायद यहाँ मुझे वो सुकून मिल सके जिसकी मुझे तलाश है। इस भीड़ में मैं अपने आप को पा सकूं। उनकी राहें मिलने वाली थीं। उनकी आत्माएं साझा खोज के अदृश्य धागे से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। उनकी आत्माएं साझा खोज के अदृश्य धागे से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। कुंभ मेला अपनी असीम बुद्धिमत्ता से उनकी आत्म खोज के नृत्य को निर्देशित करने वाला था। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्माएं मिलती हैं और एक नई दिशा पाती हैं। उनकी आत्म खोज के नृत्य को निर्देशित करने वाला था। यहां हर आत्मा को अपनी राह मिलती है और हर व्यक्ति को अपने सवालों के जवाब। और कि यह भीड़ उमड़ पड़ी, विराट को एक चाय की टपरी की ओर धकेल दिया। वो वहां थी, अहिल्या। उसकी निगाहें चाय के धुएं में खोई हुई थीं। उनकी नजरें मिली, समय रुक गया। चाय? शुक्रिया। वे आरामदायक चुप्पी में बैठे गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते रहे, मानो उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया हो। कुछ और पाने की उनकी साझा लालसा उन्हें करीब ला रही थी। कहानियों का संगम, कुंभ मेला उनकी कहानी बुनने लगा था। हम साइड की बहती थी। उस दिन बाद में विराट खुद को गंगा किनारे पाता है। लयबद्ध मंत्रोच्चार, पवित्र जल में डुबकी, यह सब अजीब तरह से सुकून देने वाला लग रहा था। उसने अहिल्या को देखा, उसकी आंखें बंद थीं, प्रार्थना में लीन। क्या आपको लगता है कि यह हमारे पाप धो देता है? ये नदी सिर्फ पाप ही नहीं बहाती, ये शंकाओं, भयों को बहा देती है और हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। उसकी बातें विराट के भीतर गूंज उठी। क्या यही वो आत्मनिरीक्षण था जिसकी उसे तलाश थी? कुंभ मेला, उसने महसूस किया, केवल रस्मों रिवाजों के बारे में नहीं था, यह स्वयं के भीतर झांकने के बारे में था। दिन एक सुकून देने वाले रूटीन में बदल गए। विराट और अहिल्या ने एक साथ कुंभ मेला देखा। उनकी बातचीत साझा अनुभवों और आत्मनिरीक्षण के विचारों की एक बुनावट बुनती रही। उन्होंने ऋषियों के प्रवचन सुने। उनके शब्द प्राचीन चाबियों की तरह उनके दिलों के भीतर छिपे हुए दरवाजों को खोल रहे थे। मैं यहाँ शंकाओं के साथ आया था, लेकिन अब कुंभ के पास हमारे असली रूप को प्रकट करने का एक तरीका है।
कुंभ मेला अब विराट के लिए महज एक अराजक तमाशा नहीं रह गया था। यह आत्म खोज के पवित्र स्थान में बदल गया था। वह अपने संशयवाद को त्याग रहा था, विश्वास और आत्मचिंतन की सुंदरता को अपना रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका बंधन गहरा होता गया। उन्हें साझा खामोशियों में सुकून मिलता था। उनके अनकहे विचार उनके शब्दों के बीच की जगहों में गूंजते थे। विराट ने खुद को अहिल्या के सामने खोल दिया। अपने डर, अपने सपने, अपनी गहरी चोटों को साझा किया। अहिल्या ने अपनी शांत शक्ति के साथ बिना किसी फैसले के उसकी बात सुनी। उसकी उपस्थिति उसकी भावनाओं के तूफान में एक सुकून देने वाले लंगर की तरह थी। उनका जुड़ाव शब्दों से परे था, अप्रत्याशित बंधनों को बनाने की कुंभ मेला की शक्ति का प्रमाण। मानवीय जुड़ाव का एक सिम्फनी कुंभ मेला उनके भीतर एक गहरा बदलाव ला रहा था, जिससे उन्हें खुद को और एक दूसरे को गहराई से समझने में मदद मिल रही थी। प्रिय अहिल्या को भी विराट की उपस्थिति में सांत्वना मिली। उसकी उपस्थिति ने उसे एक अजीब सी शांति दी, जैसे कि उसके सारे दर्द और चिंताएं कुछ समय के लिए गायब हो गई हों। उसने अपनी कहानी साझा की, अपने जीवन के उन पलों को उजागर किया जो उसने कभी किसी से नहीं कहे थे। उसकी आवाज में उस अतीत के दर्द की झलक थी जो उसकी आत्मा में गहरे धंसा हुआ था, जिसे उसने बहुत लंबे समय तक ढोया था। वह दर्द जो उसे हर दिन, हर पल महसूस होता था। विराट ने सुना ध्यान से, बिना किसी बाधा के। उसका दिल उसके लिए दर्द से भर गया, जैसे कि वह उसके दर्द को खुद महसूस कर रहा हो। हर पल के साथ उसके लिए उसका सम्मान और प्रशंसा बढ़ती गई। उसकी हिम्मत और सहनशीलता ने उसे और भी प्रभावित किया। खुशी ही कुंभ मेला, अहिल्या ने स्वीकार किया, एक ऐसी जगह है जहां मैं अपने लिए, अपने अतीत के लिए क्षमा मांगती हूँ। यह वह स्थान है जहां मैं अपने बोझ को हल्का कर सकती हूँ। विराट ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गहरी समझ और सहानुभूति थी। उसका स्पर्श समझ की गहराई को व्यक्त कर रहा था, जैसे कि वह कह रहा हो कि वह उसके साथ है, जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते थे। यह एक मौन संवाद था जो दिल से दिल तक पहुंच रहा था। उसने महसूस किया कि कुंभ मेला केवल सांत्वना पाने के बारे में नहीं था। यह एक यात्रा थी। यह क्षमा करने, ठीक होने, आगे बढ़ने की ताकत पाने के बारे में था। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था, परिवर्तन का एक क्रूसिबल। कुंभ मेला एक ऐसा स्थान था, उनके बचावों को पिघला रहा था, उनके दिलों को खोल रहा था, नीचे के कच्चे प्रामाणिक स्वयं को प्रकट कर रहा था। यह एक आत्मा की यात्रा थी जो उसे उसकी सच्चाई से जोड़ रही थी। कुंभ के बाद क्या होगा? भाग 7। दिल का कंपास, जीवन की अनिश्चितताओं को नेविगेट करना। जैसे जैसे कुंभ मेला अपने अंत के करीब पहुंच रहा था, उन पर उदासी छा गई। अलग होने का विचार, अपने जीवन में लौटने का विचार उन्हें एक अजीब सी पीड़ा से भर देता था। बेक की कीच से सी कुंभ मेला खत्म हो सकता है, लेकिन भीतर की यात्रा जारी रहती है। हम इसके सबक अपने भीतर रखते हैं। उन्होंने महसूस किया कि कुंभ मेला कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक कंपास था जो उन्हें उनके असली उत्तर, आत्म खोज के उनके अपने अनूठे रास्तों की ओर ले जा रहा था। भाग 8। अनंत काल में अंकित एक विदाई। विदाई का दिन आ गया, जो अंतिमता के कंबल में लिपटा हुआ था। जैसे ही वे अब खाली मैदान के किनारे पर खड़े थे, भावनाओं की एक लहर उन पर छा गई। यह अलविदा नहीं है। अहिल्या की आवाज मजबूत थी, हालांकि उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। विराट ने सिर हिलाया। उसका दिल अनकहे शब्दों से भारी था। वह जानता था कि उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन कुंभ मेला ने उनकी आत्माओं को एक ऐसे बंधन में बांध दिया था जो शारीरिक उपस्थिति से परे था। कुंभ मेला शुरुआत और अंत का एक सूत्रधार उन्हें एक साथ लाया था, और अब एक कोमल धक्का के साथ उन्हें मुक्त कर रहा था। उनकी साझा यात्रा से हमेशा के लिए बदल गया।
भाग 9। कुंभ मेला की परिवर्तनकारी शक्ति। विराट कुंभ मेला से एक बदले हुए आदमी के रूप में निकला। वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति महसूस कर रहा था। वह जिस संशयवाद के साथ आया था वह पिघल गया था और उसकी जगह एक नए विश्वास ने ले ली थी जो उसे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन कर रहा था। उसकी जगह एक नए विश्वास ने ले ली थी और जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन कर रहा था। रस्मों रिवाजों में नहीं बल्कि आत्मचिंतन की शक्ति में उसने अपने भीतर एक नई शक्ति और शांति का अनुभव किया। वह कुंभ की शिक्षाओं को अपने भीतर समेटे हुए था और जीवन की भूल भुलैया में एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह था। जीवन की भूल भुलैया में एक मार्गदर्शक प्रकाश। यह प्रकाश उसे हर कठिनाई में मार्गदर्शन करता रहा। अहिल्या ने भी अपनी आगे की यात्रा शुरू की, हल्की, स्वतंत्र। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। उसने वह क्षमा पाली थी जिसकी उसे तलाश थी और यह क्षमा उसे एक नई दिशा में ले जा रही थी। न केवल किसी उच्च शक्ति से बल्कि खुद से उसने अपने भीतर की शांति को पाया। कुंभ मेला ने उसे आंतरिक शांति का रास्ता दिखाया था और यह रास्ता उसे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता रहा। एक ऐसा रास्ता जिस पर वह नई ताकत के साथ चलती रहेगी। यह रास्ता उसे हर कठिनाई में मार्गदर्शन करता रहा। आस्था और आत्मखोज की स्थायी शक्ति का प्रमाण कुंभ मेला ने उसे एक नई दिशा दी। कुंभ मेला अब को मेरे ये सब बम्बा अपना जादू बिखेरता रहा और उन आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ता रहा जो इसे छूती थी। उन आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ता रहा जो इसे छूती थी। यह मेला हर किसी के जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा लाता है। भाग 10। रस्मों से परे भीतर की यात्रा को अपनाना। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा से कहीं अधिक है। यह अर्थ और उद्देश्य के लिए मानव आत्मा की शाश्वत खोज का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि आत्म खोज की यात्रा एकाकी नहीं है। यह एक साझा अनुभव है जो रास्ते में हमारे द्वारा बनाए गए कनेक्शन से समृद्ध होता है। जैसे ही आप अपने स्वयं के कुंभ मेला के शिखर पर खड़े हों, याद रखें कि रस्मों, भीड़, तमाशे से परे देखें। अपने भीतर की खामोशी को गले लगाओ, अपनी आत्मा की फुसफुसाहट को सुनो और इस प्राचीन तीर्थ यात्रा की परिवर्तनकारी शक्ति को आत्म खोज की अपनी अनूठी यात्रा पर आपका मार्गदर्शन करने दो।